आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, एक महिला ने मुझको कमेंट किया है जिसका कमेंट आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हालांकि उन्होंने एक कमेंट करने के बाद 1 घंटे के भीतर ही उस कमेंट को डिलीट कर दिया था, जैसे ही मैंने उनका रिप्लाई किया था। बहुत ही अभद्र भाषा में उन्होंने जो कमेंट किया था, बहुत ही बुरा भला आलोचना और गालियाँ और बहुत ही गंदे तरीके से अभद्र भाषा यूज़ उन्होंने की हुई थी। बहुत टूटी फूटी सी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ था, जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि वो तो मैंने उनका बाई चांस मैंने उसका स्क्रीनशॉट एक ले लिया था तभी, कि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, फिर वो शो भी नहीं हो रहा है किसी को, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, जो कि इसलिए मैं आपको दिखा भी पा रही हूँ, वरना मैं दिखा भी नहीं पाती। उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा दानी बनती हैं, आपको ज़्यादा शौक़ है दान करने का, तो और ये लिखा था तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हारी बातों से ही घमंड झलकता है, ठाकुर प्रेमियों में घमंड नहीं होता है, तुम एक नई हो जो पहले से ज्ञान तो था ही नहीं यूट्यूब पर, तुम एक नई आई हो ज्ञान देने के लिए, और पता नहीं क्या क्या कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो कर लो दान खुद से, यूट्यूब से क्यों भीख मांग रही हो। ये सब उन्होंने ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ था उसमें। और उनकी जो ये लिखा हुआ था ना, उनकी इस सारी बातों से ना ये साफ साफ झलक रहा है, आप भी देख सकते हो कि ये कोई मामूली ये नॉर्मल पब्लिक व्यूअर नहीं है, या कोई सब्सक्राइबर या कोई व्यूअर नहीं है, ये कोई सेम ही कंटेंट क्रिएटर है। कंटेंट क्रिएटर मतलब जो सेम ही ऐसी इस तरीके से वीडियो बना रहा है, जिसको डर लग रहा है अब कहीं ना कहीं कंटेंट देख के, उसको ईर्ष्या जो है महसूस हो रही है, जेलसी उसको फील हो रही है। उसकी भाषा से साफ नज़र आ रहा है कि जो वीडियो बनाता है अब उसको खतरा हो रहा है, कहीं जो मैं अब तक पागल बना रहा था, कहीं अब जो है मेरा चैनल ना चले, उसको ये डर सता रहा है शायद। और मैंने उनको जो रिप्लाई किया था वो मैं बताती हूँ। मेरा रिप्लाई करते ही उनको इतनी लज्जा महसूस हुई कि उन्होंने अपना भी स्वतः ही अपना कमेंट जो है डिलीट कर दिया। मैं चाहती तो उनका कमेंट हाइड भी कर सकती थी, मैंने नहीं किया। कि सबसे पहले तो मैंने उनको प्रणाम किया, उनके कमेंट को एक बिग हार्ट दिया और बोला कि आपने भक्ति का सिर्फ एक लक्षण बताया, अभिमान रहित होना। आपने एक और भी कई सारे लक्षण हैं भक्ति के, जिसमें से आप सहनशीलता और सहिष्णुता बताना भूल गई हैं। मुझे लगता है कि जो ठाकुर जी ही हैं, जो लीला करते रहते हैं, कई लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं जो मेरे उम्र से काफ़ी बड़े हैं, जिनका काफ़ी उम्र में मुझसे बड़ी हैं, जो और मेरा बहुत सम्मान करती हैं, और मुझको ऐसे कमेंट भेजती हैं, आपको दंडवत प्रणाम और ये सब हाथ जोड़कर इस तरह करती हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है। लेकिन और ऐसे भी कमेंट्स है जो आज पहली बार ऐसे इतने अभद्र भाषा में उन्होंने की है। मैं सोचती हूँ सभी ठाकुर जी की लीला चल रही है, एक तरफ वो बांध दिला रहे हैं इतना की, और एक तरफ इस तरीके से गालियाँ भी सुनवाते हैं वो। क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये ना मेरा एक टेस्ट है जो लिया जा रहा है। ठाकुर जी सामने से लीला कर रहे हैं कि देखते हैं क्या बर्ताव करती है, इसके अंदर कितनी सहनशीलता है, क्या सहिष्णुता है। तो मैंने तो उनकी लीला समझ कर ही उसको दंडवत प्रणाम किया, उसके कमेंट को हार्ट भेजा और बोला कि गाली देने वाले हर युग में मिले हैं, हर किसी को मिले हैं, भगवान तक को भी मिले हैं। गाली देने वालों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। महात्मा बुद्ध को एक इंसान एक बार सुबह से लेकर शाम तक, रात तक गाली देता रहा, कुछ बोलता रहा, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब वो थक गया तो उसने जाके पूछा, यार तुम इंसान हो या क्या हो, तुम पत्थर हो, तुमको इसमें सुबह से उल्टा सीधा बोला जा रहा हूँ, तुमको गुस्सा नहीं आ रहा? तो महात्मा बुद्ध ने पता है क्या कहा कि जो तुमने दिया वो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि वो मेरे काम का ही नहीं था। तुम बोलते रहे, मैंने लिया ही नहीं। उन्होंने बोलने वालों ने भगवान को नहीं छोड़ा, महात्मा बुद्ध को, खुद श्री कृष्ण को। मैंने उनको कमेंट की, श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियाँ सुनाई। हालांकि अगर भगवान चाहते तो उसको पहली गाली में भी उसका गला जो है काट सकते थे। इतनी सामर्थ है भगवान में, सर्व समर्थवान है वे, तो लेकिन उन्होंने नहीं काटी। उन्होंने ये भी सिखाया लोगों को इसके ज़रिए कि एक जो मान को और अपमान को एक समान समझ के चलता है, वही असली ज्ञानी है, वही असली भक्त है। जो निंदा को भी और स्तुति को भी समान लेके चलता है, वो असली ज्ञानी होता है। उन्होंने सहनशीलता हमको सिखाई इस बात के जरिए, सहिष्णुता एक भक्त के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं उनको ये कहना चाहती थी कि वे ये वाला लक्षण बताना भूल गई, केवल अभिमान पर ही अटक कर रह गई। और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं चाहूँ तो आपकी कमेंट यहाँ पे हाइड भी कर सकती हूँ, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसी ने कोई ऐसी कमेंट करी भी थी, लेकिन मैं आपकी कमेंट हाइड नहीं करूँगी, जैसे और यूट्यूबर कर देते हैं ना हाइड। आपको पता नहीं चलता है, बहुत भारी ऑडियंस जो है, मैंने देख लिया यूट्यूब पर इतना तो काम करके कि ऑडियंस जो है बहुत ही मासूम, बहुत ही भोली भाली होती है, उनका किसी भी तरीके से पागल बनाया जा सकता है, ये चीज़ मैंने देख ली है। लेकिन ये चीज़ गलत है, उनका नहीं बनाना चाहिए। अगर
ऑडियंस का इस तरीके से पागल नहीं बनाना चाहिए। मैं देखती हूँ, अब मैं चाहती तो उनका कमेंट हाइड कर देती, बस अच्छे अच्छे कमेंट रख लूँ। नहीं, आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे आपको हर तरीके की कमेंट नजर आएंगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, क्योंकि सब मेरे लिए इक्वल हैं। सब मेरे ठाकुर जी के रूप में ही सब अलग अलग रूप में आ रहे हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। कोई इतनी बड़ाइयाँ करता है, कोई बिल्कुल साक्षात कुछ भी मान लेता है, और कोई इतनी ज़्यादा अभद्र भाषा में गालियाँ सुना के चला जाता है। तो मुझे तो सब उनकी लीला ही चारों तरफ नज़र आती है, उनके अलावा मुझे और कोई नज़र ही नहीं आता है। तो उनको ये रिप्लाई देकर शायद लज्जा आ गई ना, उनके समझ में आया क्या करूं, तो उन्होंने वो कमेंट अपने आप ही डिलीट कर दिया। मैंने कुछ हाइड, और मैं करती भी नहीं, मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपकी कमेंट हाइड नहीं करूंगी, मैं चाहती तो कर सकती हूँ। कई सारे यूट्यूबर हैं, आप नहीं जानते इस बात को, जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जहाँ उनको लगता है गलती है, कुछ पब्लिक उनका अगर उनकी कमेंट करती भी है तो उसको हाइड कर देते हैं, और आपको लगता है कि ये सब अच्छा ही अच्छा है, सब इसको अच्छा ही मान रहे हैं, लेकिन उसको हाइड कर देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है। मैं अपनी कमेंट कोई हाइड नहीं करती हूँ। कोई नेगेटिव भी करता है मैं उसको भी हाइड नहीं करती हूँ, पॉजिटिव करता है मैं उसको भी हाइड नहीं करती हूँ। मैं चाहती तो उसका भी कर सकती थी, मैंने नहीं किया, उसने अपने आप ही डिलीट कर दिया। उसको पता नहीं क्या, ये ठाकुर जी शायद परीक्षा लेने आए थे और देखा और उन्हें पास हो गई, तो अपने आप ही में वो ये कह रही थी कि पता नहीं कौन, उनकी इस भाषा से पता चला कि वे कोई यूट्यूबर क्रिएटर ही हैं, कोई सामान्य व्यूअर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पता नहीं तुम्हें क्या पता कि कोई किस मजबूरी में वीडियो बना रहा है, उसके घर में क्या मजबूरी है कि वो यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। अब मतलब ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही डिपेंड हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यूट्यूब पे ना इतना पैसा है नहीं, इतना हवा मचा रहा हुआ है कि हाय कितना पैसा कमा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम मामूली सा, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता किसी इंसान का ऐसा पैसा आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा आता है, ये सिर्फ नाम हो जाता है कि हाँ ये बहुत पैसा कमा रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यूट्यूब पर। और आगे चल के हो जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। अब बहुत से इन लोगों की जो क्रिएटर हैं इस तरीके से अगर जेलसी ईर्ष्या कर रहे हैं भक्तों से, तो और वो संतों की वाणी कहते हैं कि किसी संत ने तो आज तक ये कहा नहीं, और तुम बढ़िया ही ज्ञान बांटने वाली, पहले बोलना तो सीख ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पता नहीं उन्होंने क्या क्या लिखा था, हरी जाने, पता नहीं उन्होंने किस मकसद से लिखा था। और लेकिन कोई बात नहीं, वे संत वाणी की बात कर रही थी, अगर उन्होंने जरा सी भी संतों की वाणी सुनी होती ना तो वो इस तरीके से ईर्ष्या ना करती, उनके अंदर से ईर्ष्या मिट जाती। और अगर जो टाइम उन्होंने इतना लंबा चिट्ठा लिखने में लगाया, अगर ये समय अगर वे किसी संतों के प्रवचन सुनती, जो कि मैं सुनती हूँ और वही आपको बता दी हूँ, मैं कोई अलग से ज्ञान नहीं ला रही, विनोद बाबा जी का, प्रेमानंद जी का, उन सब के निचोड़ से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर उन्होंने संत की बात कर रही थी, अगर उन्होंने संतों की वाणी सुनी होती ना तो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी लिखने में अपना समय इतना बर्बाद ना करती। और हर ठाकुर प्रेमी का मैंने कभी कोई अपमान नहीं किया, मैंने किसी के भाव का अपमान नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक डर से निकालने की जो मैंने कोशिश की है वो मैं करती जा रही हूँ। जिस तरीके से भी निकले, मैंने कभी किसी का अपमान, किसी के भाव का अपमान नहीं करती। और मैंने उस वीडियो में ये बोला था जिसको शायद उनको वो चुप गई है कि कुछ लोग सिर्फ कलयुग में लिखा है कि पैसा कमाने के लिए भक्ति की जाएगी, तो ये लिखा हुआ है, आप उठा के देख लीजिए। मैंने सिर्फ आपको सुनाया है कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ दिखाने की भक्ति रह जाएगी और सिर्फ और व्यापार करने का जो है भक्ति रह जाएगी, ये लिखा हुआ है। मैंने उसमें कुछ गलत नहीं कहा था। अब उनको क्यों लगा इस चीज़ का, शायद वो ऐसे ही होंगे, क्या पता। तो उनको मेरे दान करने से भी प्रॉब्लम है, मेरे उनको ये भी महसूस है ये तो दान भी कर रही है, इसको पैसा भी नहीं चाहिए, इनको मतलब उनको ये नहीं समझ आया शायद कि इसको कोई गलत भी कहीं नहीं है, इसको बोलूँ कहाँ, तो उन्होंने यही चीज़ शुरू कर दी कि तो दान कर रही है। ठीक है, सभी को प्रणाम हो, ऐसे ठाकुर जी ऐसे भक्तों पर भी कृपा करें, उनकी जल्दी से जल्दी मलिन बुद्धि जो है जल्दी जल्दी शुद्ध हो। और मैं तो इस परीक्षा में पास हो गई, अब आगे देखें और कितनी परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है लोगों को मेरे चैनल से। अभी के लिए मुझे आपको इतना ही बताना था, आप सबको अवगत कराना था कि इस तरीके से लोग जेलसी फील कर रहे हैं और चैनल वाले ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं। खैर चलिए जाने दीजिए। तो खैर भगवान ऐसे लोगों को शांति दे और अपनी भक्ति प्रदान करे, प्रेम प्रदान करे, जिससे वे अपनी मलिन बुद्धि को उनकी साफ हो और प्रभु प्रेम में लगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।